हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज। अपठित गद्यांश उन गद्यों यानी कहानी, लेख, निबंध आदि के अंश होते हैं जिसे विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम के अंतर्गत ना पढ़ा हो। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों से संबंधित गद्यांश प्रस्तुत करके उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, अपठित गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते समय आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें। दूसरा, पूछे गए प्रश्नों से संबंधित पंक्तियों को खोजने का प्रयत्न करें। तीसरा है, उत्तर लिखने के लिए अपने वाक्यों का प्रयोग करें। और चौथा, सरल भाषा में सुबोध व संक्षिप्त उत्तर दें। पांचवा, यदि शीर्षक पूछा गया हो तो उसका चुनाव सोच विचार कर करें, क्योंकि शीर्षक गद्यांश के केंद्रीय भाव को प्रकट करने वाला होता है। तो चलिए कुछ अपठित गद्यांश के उदाहरण हम पढ़ते हैं। तो पहला गद्यांश शुरू करते हैं हम। संस्कृति का सामान्य अर्थ है मानव जीवन के दैनिक आचार व्यवहार, रहन सहन तथा क्रियाकलाप आदि। वास्तव में संस्कृति का निर्माण एक लंबी परंपरा के बाद होता है। संस्कृति विचार व आचरण के वे नियम और मूल्य हैं जिन्हें कोई अपने अतीत से प्राप्त करता है। इसलिए कहा जाता है कि इसे हम अतीत से अपनी विरासत के रूप में प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो संस्कृति एक विशिष्ट जीवन शैली का नाम है। यह एक सामाजिक विरासत है जो परंपरा से चली आ रही होती है। प्राय सभ्यता और संस्कृति को एक ही मान लिया जाता है, परंतु इसमें भेद है। सभ्यता में मनुष्य के जीवन का भौतिक पक्ष प्रधान है, अर्थात सभ्यता का अनुमान भौतिक सुख सुविधाओं से लगाया जा सकता है। इसके लिए विपरीत संस्कृति को आत्मा माना जा सकता है। इसलिए इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक है। इनका विकास भी साथ साथ होता है। अंतर केवल इतना है कि सभ्यता के समय के साथ बदलती रहती है, किंतु संस्कृति शाश्वत रहती है। अब आपने प्रश्न पढ़ने हैं, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसको थोड़ा ऊपर करो। अब आपने प्रश्न पढ़ने हैं और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृति का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, संस्कृति का सामान्य अर्थ मानव जीवन के दैनिक आचार व्यवहार, रहन सहन तथा क्रियाकलाप आदि है। दूसरा प्रश्न है इसका, संस्कृति को विरासत का स्वरूप क्यों कहा जाता है? तो उत्तर है, संस्कृति का निर्माण एक लंबी परंपरा के बाद होता है, इसलिए उसे विरासत का स्वरूप कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, सभ्यता और संस्कृति में क्या भेद है? उत्तर है, मनुष्य की सभ्यता का अनुमान उसकी सुख सुविधाएं से लगाया जाता है, तो संस्कृति का आचार विचार से। चौथा प्रश्न, सभ्यता और संस्कृति का क्या अर्थ है? सभ्यता और संस्कृति दोनों एक दूसरे के पूरक है। अंतर केवल इतना है कि सभ्यता समय के साथ बदलती है, लेकिन संस्कृति शाश्वत होती है। और पांचवा और अंतिम प्रश्न है, गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उत्तर है, ऊपर करो। तो इसका उत्तर है सभ्यता और संस्कृति। बच्चों, अब हम अपना अगला गद्यांश पढ़ेंगे। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। अनेक महापुरुषों का जीवन इस तथ्य की पुष्टि करता है। सुविख्यात इतिहास विज्ञानी गिब्बन ने रोम साम्राज्य का पतन नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने में अपने जीवन के 20 बहुमूल्य वर्ष लगाए थे। समय के इसी सदुपयोग के कारण गिब्बन विश्व विख्यात हुआ। जेम्स वॉट ने 20 वर्ष तक निरंतर परिश्रम करके रेल इंजन का आविष्कार किया था। गांधी जी तो समय का बहुत आदर करते थे। उनका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बीता था। गांधी जी कहा करते थे, दिन मित्रों के वेश में हमारे सामने आते हैं और अमूल्य भेंट लाते हैं। अगर हम उनका उपयोग ना करें तो वे चुपचाप लौट जाएंगे। समय का सदुपयोग केवल उद्यमी व्यक्ति ही कर सकता है। अब इसके बाद आपने फिर से प्रश्न पढ़ने और उनके उत्तर देने हैं। हम अपने अगले गद्यांश की ओर चलते हैं। भारत में स्वामी विवेकानंद ने समाज में व्याप्त असमानता और जाति प्रथा पर तीखे प्रहार किए। असमानता और जाति प्रथा को स्वामी जी भारत की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति यहाँ का धार्मिक जीवन है। जब तक इस धार्मिक जीवन को स्वच्छ और उन्नत नहीं बनाया जाता, तब तक राजनीतिक या सामाजिक सुधार की बातें व्यर्थ रहेंगी। उच्च आध्यात्मिक आदर्शों की स्थापना के लिए स्वामी जी ने मई सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य रामकृष्ण परमहंस के जीवन और उनकी शिक्षाओं का वैदांतिक धर्म के प्रकाश में प्रचार करना था। अब आपने प्रश्न पढ़ना है और उनका उत्तर गद्यांश से ढूंढना है। हम अपने अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। प्रातः काल का समय बहुत सुहावना होता है। उस समय वातावरण शुद्ध तथा वायु सुगंधित होती है। इस पर किसी नदी तट पर चले जाओ तो उस समय का दृश्य सचमुच चित्ताकर्षक होता है।
उस समय प्रकृति अपने रंगमंच को सजा रही होती है। नदी तट पर जो जल कणों से मिश्रित वायु आकर स्पर्श करती है तो ऐसा लगता है कि किसी लंबी मूर्छा को हटाने के लिए जल के छींटे आ रहे हैं। नदी तट पर खड़े होकर जल को देखे तो दूर तक ना जाने कहाँ तक चला गया है, तो हृदय में विशालता के भाव उठने लगते हैं। नदी न जाने किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बिना सुने अग्रसर हो रही है, कदाचित समुद्र में मिल जाने को। मनुष्य उस समय यह सीख सकता है कि वह भी ब्रह्म को पाने के लिए सदा नदी की तरह चुपचाप अग्रसर होता है। अब अपने ध्यान से गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान काल विज्ञापन का युग माना जाता है। समाचार पत्रों के अतिरिक्त रेडियो और टेलीविजन भी विज्ञापन के सफल साधन है। विज्ञापन का मूल उद्देश्य उत्पादक और उपभोक्ता में सीधे संपर्क करना होता है। जितना अधिक विज्ञापन किसी पदार्थ का होगा उतनी उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। उन विज्ञापनों पर धन तो अधिक व्यय होता है, पर इनसे बिक्री बढ़ जाती है। ग्राहक जब इन आकर्षक विज्ञापनों को देखता है तो वह उस वस्तु विशेष के प्रति आकृष्ट होकर उसे खरीदने को बाध्य हो जाता है। बस अब अपने प्रश्न पढ़ने हैं और उत्तर देना है। हम अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। जो अपने विरोधी के सब अपराधों को सहन करता है वह क्षमाशील कहलाता है। श्री कृष्ण की क्षमाशीलता का उदाहरण महाभारत में मिलता है, जब उन्होंने शिशुपाल का वध करने के लिए उद्यत लोगों को वैसा करने से रोक दिया था। शिशुपाल चेदी राजा था। श्री कृष्ण का मौसेरा भाई होने पर भी वह उनसे द्वेष करता था। श्री कृष्ण की जब भी उनसे भेंट होती वह श्री कृष्ण के प्रति अपमानजनक शब्द कहता था। महाराजा युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में भी उसने ऐसा ही किया, किंतु श्री कृष्ण ने उपेक्षा पूर्वक उनका कोई उत्तर नहीं दिया। वहां उपस्थित कुछ लोग उसका वध करने के लिए उद्यत हुए, फिर भी श्री कृष्ण ने अपनी क्षमाशीलता के स्वभाव के कारण उन्हें ऐसा नहीं करना दिया। अब आप इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। व्यक्ति के जीवन के साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन में भी श्रम का विशेष महत्व है। श्रम के बिना व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र का जीवन खोखला ही रह जाता है। श्रम से जीवन में गतिशीलता आती है। ये गतिशीलता ही जीवन का वास्तविक चिन्ह होती है। निश्चेष जीवन व्यतीत करने वालों को असफलता और अपयश के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता। गति के अभाव में जीवन की स्थिति घाट के पत्थर जैसी होती है, जबकि मनुष्य के जीवन में पग पग पर विघ्न बाधाएं अपना जाल बिछाई होती हैं। उसी समय यदि मनुष्य श्रम ना करे तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अब बच्चों, ये गद्यांश पढ़िए और इसके उत्तर दीजिए। हम अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी सत्य धर्म के प्रवर्तक थे। उन्होंने धर्म और राजनीति को कभी अलग नहीं किया। उनके मतानुसार धर्म का अर्थ कोई विशेष संप्रदाय नहीं था। उनका ईश्वर सत्य था और उनके लिए सत्य के रूप थे प्रेम और अहिंसा। उनके अनुसार एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति प्रत्येक मानव को अपने समान समझता है। गांधी जी के अनुसार जगत में जो कुछ अनैतिक है वह सब हिंसा है। वे भारत पर अंग्रेजों के अधिकार को अनैतिक मानते थे, इसलिए वे उसका प्रतिरोध और उन्मूलन आवश्यक समझते थे। उनका विचार था कि अन्याय और अनीति के सम्मुख शीर झुकाना पाप है। उनके अनुसार अहिंसावादी शस्त्र से, दमन चक्र से और मृत्यु से भयभीत नहीं होता। अहिंसक को व्यक्ति से दुर्भाव नहीं होता। वह कष्ट में पड़े आतियातीत की सेवा करता है और अपने हृदय में उसके प्रति वैर भाव नहीं रखता। अब अच्छे से गद्यांश को पढ़िए और इसके उत्तर दीजिए। तो बच्चों, इस तरह हमने कई सारे गद्यांश पढ़े और आपने समझे कि किस तरह आपको इनके उत्तर देने। ध्यान से गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।